ये वैक्स की कैंडल्स बनती हैं अच्छे शो पीस के रूप में, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये वैक्स के बनाए जा सकते हैं। वैक्स की वैसलीन बनती, क्रैक क्रीम नेचुरल ऑयल के साथ किसी भी आप बॉयल करके इसकी वैसलीन बना सकते हैं। इसके लिप बाम बना सकते हैं। लीची हनी, ये देहरादून का है, लीची हनी देहरादून में हम लोग निकालते हैं। ये आपका मल्टीफ्लोरा हनी राजाई नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट पार्क से हम लोग कलेक्ट करते हैं। यानी हर तरफ का हनी, सनफ्लावर, रोजवुड, क्लोवर, जी जी जी, स्वीट नीम, सीड बेर हनी, सौंफ हनी, अजवाइन हनी, कोरिएंडर हनी और आपका यूकेलिप्टस हनी, जामुन हनी, पहाड़ी हनी। ये देखिए, ये गुलकंद है, हनी गुलकंद, जो देसी रोज़ होता है, देसी गुलाब होता है, ये उसके फूलों से बनाया हुआ होता है। ये गुलकंद कैसे बना है? ये मतलब ये भी इसमें हनी के साथ मधुमक्खी dip करके। ये अच्छा, इसमें भी शहद? इसमें भी शहद हनी के साथ बनाया हुआ, और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग भले ही चांद पे पहुंच गए हों, लेकिन फूलों से शहद इकट्ठा करने की कला मानव के पास नहीं है। ये काम केवल मधुमक्खियाँ ही कर सकती हैं। अब हम क्या, ये हमें पाल रही है, ये कहिए हम मधुमक्खी नहीं पाल रहे हैं, मधुमक्खी हमें पाल रही है। आज हम आपको एक ऐसे मधुमक्खी पालक से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 35 साल पहले सिर्फ 2 बक्सों से मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया था, और उस समय पहली बार उन्हें 22 किलो शहद मिला था। लेकिन आज वो सालाना 1 लाख किलो शहद का उत्पादन कर रहे हैं, और उनके यहाँ का जो शहद है वो अब विदेशों तक जा रहा है। हम पहुंचे हैं सहारनपुर के गंगोह में, और हमारे साथ इस समय मौजूद है मधुमक्खी पालक, शहद उत्पादक अजय कुमार सैनी जी। तो उनसे आपको मिलवाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से शहद के इस कारोबार ने उनके जीवन में मिठास तो घोली ही, साथ ही आज वो शहद के अलावा मधुमक्खी से ना जाने कितनी तरीके के उत्पाद भी बनवा रहे हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में। सर, ये बताइए कि कैसे शुरू हुई थी ये यात्रा, कब शुरू हुई थी ये यात्रा? मैं 1990 में बीएससी एग्रीकल्चर द्वितीय वर्ष का छात्र था। तो हमारे पास एक सब्जेक्ट होता था एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। तो उसी में पढ़ा था कि मित्र कीट के रूप में मधुमक्खियाँ और अर्थवर्म, ये रेशम का कीट। तो मधुमक्खियों का मुझे जो है लगा कि मधुमक्खी ह्यूमन बीइंग के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम जो अनाज फल सब्जी खाते हैं ये सब मधुमक्खियों की देन है। क्योंकि मधुमक्खियाँ पोलिनेशन कराती हैं, हमारी फसलों की पैदावार बढ़ाती हैं, अमृत जैसी शहद जैसे चीज़ तो देती हैं, इसके साथ साथ पोलिनेशन के माध्यम से हमारी फसलों की, बगीचों की पैदावार भी बढ़ाती हैं। तो यहीं से मुझे थोड़ा सा मैं इसके प्रति, इस व्यवसाय के प्रति आकर्षित हुआ। लेकिन उस समय समस्या ये थी कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे जिसे देख के हम लोग आगे बढ़ते। तो मैं शुरुआत में 1990 में मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 2 बी बॉक्स लेकर के आया था। उसी से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, और पहली बार जब उनसे 22 किलो शहद निकाला तो वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसे ही देख करके मैंने मधुमक्खी पालन को एक अपनी आजीविका बनाने की सोची, और दूसरे लोगों को भी सोचा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे मधुमक्खी पालन करें। तो उसके लिए राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने हमें जो है सहयोग किया, जिसके माध्यम से आज मैं लगभग देश में 22,000 लोगों को प्रशिक्षित कर चुका हूं जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। और आज अगर हम कहते हैं कि देश में 1,35,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन होता है, उसमें मेरे द्वारा सिखाए गए लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है। जब आपने ये काम शुरू किया था 35 साल पहले, 1990 की बात करें, उस समय ये शहद उत्पादन का बाज़ार, मधुमक्खी पालन का काम कितना हुआ करता था उस समय, और आपने जब शुरू किया तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, आपके घर वालों की खास तौर से? देखिए, उस समय क्या था, कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, टिप्स पे ही लोग थे। पंजाब में कुछ 2-4 लोग करते थे मधुमक्खी पालन, और इतने बड़े कॉमर्शियल लेवल पे तो कोई नहीं करता था। तो उनको देख करके लगा कि हम लोग जो है, जैसे मैंने बाहर से जर्मनी का देखा और दूसरे देशों ऑस्ट्रेलिया वगैरह का देखा कि वहाँ लोग बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं, बहुत अच्छा व्यवसाय के रूप में करते हैं। तो उससे प्रेरणा लेकर के मैंने शुरू किया। और उस समय शुरुआत की तो बात आपने कहा कि लोगों को कैसा लगा, और ख़ास तौर से मेरे परिवार, मेरे पिताजी क्योंकि टीचर थे, तो उनका बहुत मुझे सहयोग रहा। जब मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं करिए, तो वो मैं पैसे भी दिए उन्होंने। तो तब भी बी बॉक्सेज हम लोग लेकर के आए। लेकिन चुनौतियां भी थी उस समय, वो अलग तरह की चुनौतियां थी। सामान नहीं होता था, सामान लेने पंजाब जाना होता था। तो धीरे धीरे करके मैंने सब चीज़ों को बनाना शुरू किया, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं शुरू की, और सब चीज़ों को फिर मैं वो करता चला। आज ये है कि हम लोग बीकीपर भी हैं, हम लोग प्रोड्यूसर भी हैं, हम लोग पैकर भी हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। सर, ये बताएं कि आज शहद के अलावा और क्या क्या उत्पाद है जो आप लोग इस मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से जुड़ने के बाद तैयार कर रहे हैं? देखिए, शहद तो है ही, होता ही है।
शहद के साथ साथ मोम का बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जितने हमारे महंगे कॉस्मेटिक्स होते हैं उन सब में प्रयोग होता है। ये वैक्स की कैंडल्स बनती हैं, अच्छे 100 पीस के रूप में मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये वैक्स के बनाए जा सकते हैं। वैक्स की वैसलीन बनती, क्रैक क्रीम नेचुरल ऑयल के साथ किसी भी आप बॉयल करके इसकी वैसलीन बना सकते हैं। इसके लिप बाम बना सकते हैं, लिप बाम के रूप में जो है बहुत इफ़ेक्टिव है। तो जितने जो मोम है हमारा वो महंगे कॉस्मेटिक्स में प्रयोग होता है, और मधुमक्खी पालन में जो वैक्सीट होती है उसमें प्रयोग होता है। ये सर क्या चीज़ है, इस पर कोई स्टिकर नहीं दिख रहा हाँ, है। ये देखिए, ये गुलकंद है, हनी गुलकंद, जो देसी रोज़ होता है, देसी गुलाब होता है, ये उसके फूलों से बनाया हुआ होता है। तो ये गुलकंद कैसे बना है? ये मतलब ये भी इसमें हनी के साथ मधुमक्खी dip करके। ये अच्छा, इसमें भी शहद, इसमें भी शहद हनी के साथ बनाया हुआ, और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। एक ये हम देख रहे हैं, ये बी पोलन जी। ये भी बी पोलन जो है, ये भी मधुमक्खी फूलों से इकट्ठा करती है अपने बच्चों के लिए। पैदा होने से पहले मधुमक्खी के बच्चों का भोजन जो है पराग है, ये उसके यानी कि फ्लावर का मेल फीमेल पार्ट होते हैं, और ये आदमी के लिए बहुत एक तरह से बेनिफिशियल हैं। जैसे ओल्ड एज में जोड़ों का दर्द होता है, उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। शुगर के पेशेंट्स के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये कमजोरी को नेचुरल तरीके से हील करता है। ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। बी कैटेगरी के जितने विटामिन हैं उनका ये रिच सोर्स है। बहुत सारी शहद की वैरायटी है ये। तो ये शुरुआत में मैं हम वही देख रहे हैं कि लीची भी है, क्लोवर, कहाँ की वैरायटी है ये? ये देखिए, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। ये अकेशिया हनी है, जम्मू कश्मीर में हम लोग पहलगाम एरिया में और आपका शोपिया तराल उस एरिया में जाते हैं तो वहाँ ये अकेशिया हनी निकलता है। ये इसकी अपनी अलग खूबी है। दूसरे तरह का मैं आपको बताऊंगा, ये लीची हनी है, देहरादून का है। लीची हनी देहरादून में हम लोग निकालते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हम दिखाए जी 17 तरह के हनी जी जी जी। ये आपका मल्टीफ्लोरा हनी राजाई नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट पार्क से हम लोग कलेक्ट करते हैं। यानी हर तरफ का हनी, सनफ्लावर, रोजवुड, क्लोवर, जी जी जी, स्वीट नीम, सीड बेर हनी, सौंफ हनी, अजवाइन हनी, कोरिएंडर हनी, और आपका यूकेलिप्टस हनी, जामुन हनी, पहाड़ी हनी, क्रीमी मस्टर्ड हनी, तुलसी हनी, ये सब अलग अलग। अब हमने देखा कि जब इनकी खूबियाँ अलग अलग हैं, इनके गुण अलग अलग हैं, तो इनको क्यों ना अलग अलग कलेक्ट किया जाए। पहले हम सबको इकट्ठा करके तब सेल करते थे। अब जब देखा कि अलग अलग इनके गुण हैं, तो सबको हम अलग अलग कलेक्ट करके उनको अलग अलग ही पैक करते हैं, अलग अलग ही सेल करते हैं। सर एक चीज़ ये बताइएगा कि आप अपनी जो आपकी जर्नी थी, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, हम चाहेंगे आप खुद उसको एक बार, जो दर्शक है, जो किसान भाई, ये मधुमक्खी पालक आपको सुन रहे हैं, उन्हें खुद बताएं उस जर्नी के बारे में, जो शुरुआत आपने बताई। आज आप कितना उत्पादन कर रहे हैं? देखिए, मैंने 1990 में 2 बॉक्स से शुरू किया था, और पहली बार 22 किलो हनी निकाला। तो 22 किलो हनी देख करके हमें लगा पता नहीं खजाना मिल गया। तो धीरे धीरे वो यात्रा चलती रही, हम लोगों को भी सिखाते रहे, क्योंकि उस समय प्रोडक्शन बहुत कम होता था, क्वांटिटी इतनी नहीं होती। कोई बड़ा व्यापारी या बड़ी कंपनी हमारे पास आए तो सोचा गया कि भाई लोगों को सिखाएं ताकि शहद का उत्पादन ज़्यादा हो, ज़्यादा मात्रा में होगा, ज़्यादा लोग आएंगे। वही हुआ कि शहद का उत्पादन बढ़ता चला गया। 97 में पहली बार हमारे देश से हनी निर्यात होना शुरू हुआ। तो उसके बाद आज हम देखते हैं धीरे धीरे हमारी बॉक्सेस की संख्या भी बढ़ती चली गई, मल्टीप्लाई हम लोग करते रहते हैं। कितने बॉक्स है सर? 2 बॉक्स थे, आज कितने? आज 5000 के आसपास हमारे 5000 के आसपास वो बढ़ते रहते हैं। जैसे अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, जितने सरप्लस होते हैं 5000 से ज़्यादा 4 या 5 के बीच में हम लोग रखते हैं। जो उससे ज़्यादा जो होते हैं वो उनको फार्मर को हम लोग सेल कर देते हैं। अजय जी जो है वो नेशनल बी बोर्ड के सदस्य भी हैं, और सिर्फ किसानों को नहीं बल्कि अधिकारियों तक को प्रशिक्षण भी देते हैं। किस तरह का प्रशिक्षण होता है ये? अब देखिए, जो नेशनल बी 1994 से हम लोग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार की ट्रेनिंग एजेंसी हैं। 1994 में भारत सरकार की एक योजना की शुरुआत हुई थी कृषि मंत्रालय की, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु मधुमक्खी पालन का विकास। उस योजना में 1994 में भारत सरकार ने हमें सेलेक्ट किया था कि फार्मर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। तब से हम लोग कृषि मंत्रालय भारत सरकार के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जब नेशनल बी बोर्ड बना उसका भी मैं लाइफ मेंबर हूं। तो अलग अलग राज्यों से, कहीं से वन अधिकारियों को हमने ट्रेनिंग दी। नागालैंड के हम लोगों ने, वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे, नागालैंड हनी एंड बी कीपिंग मिशन हम लोगों ने शुरू कराया, उनको ट्रेनिंग यहीं पे दी। तो आज देश का सबसे अच्छा मिशन है नागालैंड बी कीपिंग हनी मिशन। राजस्थान के कृषि अधिकारियों को हमने ट्रेनिंग दी, राजस्थान में हम लोगों ने शुरू कराया। मध्य प्रदेश में ऐसे ही जो है अधिकारियों को ट्रेनिंग दे करके। तो देश के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग तरह के लोग आते हैं, और जो हमारी कृषि मंत्रालय भारत सरकार नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं वो 7 दिन का होता है, और किसानों के लिए बिल्कुल निःशुल्क होता है। उसके लिए कोई फीस हम लोग नहीं लेते हैं।
देख रहे थे, बाहर आए तो प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीर, पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ तस्वीर, तो एक अलग ही पहचान दे दी शहद ने आपको। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। छोटी सी मधुमक्खी ने एक, देखिए आज मैं एक और इसमें आपको बात बताना चाहूँ, हम लोग भले ही चांद पे पहुँच गए हों, लेकिन फूलों से शहद इकट्ठा करने की कला मानव के पास नहीं है। ये काम केवल मधुमक्खियाँ ही कर सकती हैं। अब हम क्या, ये हमें पाल रही है, ये कहिए हम मधुमक्खी नहीं पाल रहे हैं, मधुमक्खी हमें पाल रही है। तो यहाँ पर अजय जी के इस कारोबार को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं उनके बेटे उज्जवल, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उज्जवल ने बीटेक किया, फिर एमबीए किया और उसके बाद इसी व्यवसाय से जुड़ गए। उज्जवल, ये बताइएगा कि एक जो पूरा इस सेट करके दिया गया चीज़ों को, आगे किस मुकाम तक आप लेके अब जा रहे हैं, कहाँ तक, क्या बदलाव आपने किए इसमें आने के बाद? नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम उज्जवल सैनी है और अपने इस फैमिली बिजनेस को जैसे मेरे पापा ने स्टार्ट किया था 1990 में। अब हम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद अब इस फील्ड में मैं बी कीपिंग इंडस्ट्री में अपने पापा के साथ लगा हुआ हूँ। और इसमें अब हम लोग बी कीपिंग में जितने प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, हनी और उसके बाय वैल्यू प्रोडक्ट्स यानी कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे बी वैक्स है, बी पोलन है, रॉयल जेली है, बी प्रोपोलिस है एंड बी वेनम है, इन सब का हम लोग एक्सट्रैक्शन पहले करते थे। उससे ज़्यादा हमने अब जो है उसके एडिशन में जो चीज़ें यूज़ करके उसके बाय प्रोडक्ट्स को बनाया है। अजय जी, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, यदि कोई आपसे संपर्क करना चाहे और ये प्रशिक्षण लेना चाहे, मधुमक्खी पालन के कार्य से जुड़ना चाहे या इसके प्रोसेसिंग को समझना चाहे, तो किस नंबर पे आपसे संपर्क कर सकता है? जितने लोग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए हर समय हम लोग तैयार हैं प्रशिक्षण देने के लिए, वो संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 9412130552 ये मेरा नंबर है। इस पे संपर्क करके प्रशिक्षण के लिए भी आ सकते हैं और जो भी जानकारी चाहिए उसको प्राप्त कर सकते हैं। सर, एक चीज़ और, मधुमक्खी पालन का जो ये कार्य है, जो शहद उत्पादन, इसमें सबसे ज़्यादा सतर्कता जो बरतनी पड़ती है वो किस चीज़ पे होती है? हम चाहेंगे ये ज़रूर आप बताएं हमारे दर्शकों को, जो लोग आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कई लोग इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते होंगे, बाहर से चीज़ें अलग दिखती हैं, किस बात पे चूक हो सकती है, ध्यान रखना ज़रूरी है? देखिए, मधुमक्खी पालन में वैसे क्योंकि एक जिंदा चीज़ को आप पाल रहे हैं, आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, बड़ी चीज़ों को साइंटिफिकली करना पड़ता है, क्योंकि वो जीव जिसको आप पाल रहे हैं खुश रहेगा तो आपको उत्पादन देगा। तो बरसात के महीने में क्योंकि फ्लावर्स नहीं रहते हैं, उस समय डर्थ पीरियड हम लोग कहते हैं मधुमक्खी के लिए, क्योंकि उसे बाहर से भोजन नहीं मिलता। तो उस समय थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है कि कैसे हम लोग अपने मधुमक्खियों का मैनेजमेंट करें। ये ट्रेनिंग के दौरान सीखना बहुत आवश्यक है। जो नया काम शुरू करने वाला है उसको क्या सुझाव देंगे, कितने बॉक्स से शुरू करे, कैसे शुरू करे? देखिए, नए लोगों के लिए मेरा सुझाव, पहले तो प्रशिक्षण ले किसी अच्छी जगह से, और उसके बाद शुरुआत में बहुत ज़्यादा बॉक्स ना रखें। शुरुआत में 10 या 5 बॉक्स से शुरू करें, 1 साल का, जैसे मैंने खुद 2 बॉक्स से शुरू किया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने आज यहाँ पर देखा कि किस तरह से इस प्लांट में जो शहद उत्पादन का काम है, जो शहद की प्रोसेसिंग का काम है, वो कितने आधुनिक तरीके से होता है, कितनी प्रकार का यहाँ पर शहद है, और सिर्फ शहद नहीं, मधुमक्खी के ना जाने कितनी तरीके के उत्पाद भी यहाँ पर आज आपको देखने के लिए मिले। और जो मधुमक्खी है वो कितने काम की है, वो आपके जीवन में मुनाफे की मिठास किस तरह घोल सकती है, वो भी आज आपने इस वीडियो में जाना। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।